अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन कैडेट के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि पीएन कैडेट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 2 नवंबर, उसके अंदर लास्ट डेट है। अगर आप लोगों ने अप्लाई कर ली है और आप लोगों को टेस्ट डेट मिल गया है और आप लोगों के पास अभी टेंशन है कि इतने कम टाइम में हमने तैयारी कैसे करनी है, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके तैयारी के लिए हमसे रब्ता कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्बल के इंटेलिजेंस टेस्ट वाले क्वेश्चंस को, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। नॉन वर्बल के मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा और एकेडमिक के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ये मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे आपके टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके टेस्ट में जो आएंगे वो इसी वीडियो के अंदर कवर हो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इसको लाजमी लाइक करें और नीचे आप हमें कमेंट सेक्शंस में बताएं कि मजीद आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, ताकि आपके लिए हम लोग जल्द से जल्द उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बना लें। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मेरी जो हाई ऑफिशियल से बात हुई है उनके मुताबिक इस बार जो टेस्ट का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। आपके टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चन होंगे और 18 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चंस 18 मिनट्स का टाइम। इंटेलिजेंस के अंदर आपके वर्बल होंगे और नॉन वर्बल होंगे। वर्बल आप लोगों के 60% होंगे, ठीक है, और नॉन वर्बल आपके 40% होंगे। ठीक है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इंटेलिजेंस टेस्ट की। यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए। यही ट्रिक्स आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाए हैं। बाकी मजीद अगर आप सारे वर्बल और नॉन वर्बल के टाइप्स को अच्छी तरीके से कवर करना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमारे कोर्स को बाय कर सकते हो। आपके एकेडमिक के अंदर भी 40 क्वेश्चंस होंगे और 18 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। एकेडमिक में आपका मैथ्स भी इंक्लूड है, इंग्लिश भी इंक्लूड है, इसके अलावा पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें इंक्लूड है। तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है जो हम आपको सेंटर के हिसाब से देंगे। जिस सेंटर से आपने अप्लाई करनी है, जिस सेंटर में आपका टेस्ट है, उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको नोट्स देंगे जिसको आप कम से कम टाइम में कवर कर सकते हो और उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहले हम वर्बल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके बाद नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फिर एकेडमिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊं, वो आप अपने साथ नोट करते जाए और अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये पास पेपर के क्वेश्चन है, वर्बल से आया है कि फ्रिज्म के कितने फेसेस है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए। फ्रिज्म तो आप जानते हो ना, फ्रिज्म क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा होता है। इसके ऊपर अगर हम एक तरफ से लाइट फेंकते हैं तो दूसरी तरफ उसका पूरा एक रेनबो बन जाता है, तो इसको कहते हैं प्रिज्म। इनिशियल टेस्ट में आपसे इसके फेसेस का पूछा गया कि यानी इसके कितने फेसेस है। ये देखिए, इसका एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, या तीसरा फेस हो गया, एक उस साइड पे, ये चौथा हो गया, एक नीचे की तरफ है, तो इसके टोटल कितने फेसेस हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट, और भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछा जाए कि आप इसके एजेस बताएं कि इसके एजेस कितने हैं। तो देखिए, ये इसके एजेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए इसके एजेस कितने हैं, 9 इसके एजेस है। फिर उसके बाद आपसे वर्टिसेस का भी पूछा जा सकता है कि इसके वर्टिसेस कितने हैं। तो देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, जहां पर 2-3 लाइंस एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो ये वर्टिसेस है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके वर्टिसेस कितने हैं, 6। तो फेसेस इसके कितने हैं, 5, एजेस कितने हैं, 9 और वर्टिसेस कितने हैं, 6। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके वर्बल के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे तो क्वेश्चन सिर्फ फेसेस का पूछा गया है ना, लेकिन हमने आप लोगों को यहाँ पर एजेस और वर्टिसेस का भी बता दिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ये एजेस और वर्टिसेस का भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ये पहले से आपको याद होगा तो वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी और आप लोग के लिए आसान होगा। तो जो हमारे क्लासेस है उसके अंदर हम आपको इस तरह की एडवांस स्टडी करवाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 90% ऑफ 90। अभी आप तो कहेंगे कि सर इसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए या पेज चाहिए, लेकिन सेंटर में तो ना आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है ना पेज, बल्कि ये आपने अपने ज़हन के अंदर सॉल्व करना होता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन देख लेते तो आप सोचने लग जाओगे कि सर ये हम किस तरह से सॉल्व करें। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इस नंबर के पहले डिजिट यानी 90 का पहला डिजिट क्या है, 9, इसको इस 90 के पहले डिजिट यानी 9 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो ये 81 आपका आंसर हो गया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। अगर शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं 30% ऑफ 30, तो आप कहेंगे कि सर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। अभी सोचने की तो जरूरत नहीं है। इस तरह देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बता देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आपसे पूछे जाए कि 90% ऑफ 9 ये क्या होगा,
तो फिर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यही शॉर्टकट ट्रिक्स और यही कंसेप्चुअल पॉइंट्स हम आपको समझाते हैं। आप लोगों ने फिर भी इस नंबर के पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, आप जिस नंबर का परसेंटेज मालूम कर ले, यहाँ पर ये 9 है, अगर ये नंबर 10 से कम है, क्योंकि 9 10 से कम है ना, तो आपने यहाँ पर 81 आपके पास आंसर आया, तो 81 को तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 81.0। आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 8.1। आपने लेफ्ट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8.1। सिंपली अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँ कि 30% ऑफ 3, तो देखिए यहाँ पर हमने 3 की परसेंटेज मालूम करनी है ना, यह 10 से कम है ना, तो इसमें भी हम पॉइंट की शिफ्टिंग करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। 9 को हम 9.0 भी लिख सकते हैं, तो ये मैं पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0.9, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आपको आते हो तो वहां पर 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट वर्बल नॉन वर्बल में टाइम की वजह से रह जाते हैं। ये तो आते सबको है, लेकिन वहां पर आपको जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो टाइम कंस्टेंट इन्वायरमेंट होता है, मींस वहां पर आपका मुकाबला टाइम के साथ होता है। आते तो आप सबको है, क्योंकि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं, यहाँ पर आपकी IQ चेक की जाती है टाइम के साथ, कि आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं और कितना क्विक इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बेट कैन नॉट सी स्नेक कैन नॉट। ये स्टूडेंट 100% लोग गलत करते हैं ये क्वेश्चन। यूट्यूब पर जितने लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स उन्होंने बनाए हुए, उनको भी ये क्वेश्चन नहीं आता। वो भी इसका आंसर क्या लगा लेते हैं, वो भी इसका आंसर हियर लगा लेते हैं कि बेट कैन नॉट सी स्नेक कैन नॉट हियर। बेट जो होते हैं वो देख नहीं सकते और स्नेक जो है वो सुन नहीं सकते, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। देखिए आपके पास बेट जो है तो उसकी आंखें नहीं होती, उसकी आईज नहीं होती, ठीक है, और आईज के थ्रू हम देखते। इसी तरीके से अगर हम सांप को देखें तो सांप के तो लेग्स नहीं होते ना, पाँव नहीं होते ना, और पाँव के थ्रू हम क्या करते, वॉक करते, चलना करते। तो देखिए अगर बेट कैन नॉट सी है, ये SW वाली सी है, ठीक है, तो स्नेक कैन नॉट क्या आ जाएगा आपके पास, स्नेक कैन नॉट वॉक। क्यों, क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप आपने बताना है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। तो देखिए बेट के अंदर आईज नहीं है और स्नेक के अंदर आपके पास पाँव नहीं है, तो बेट अगर नहीं देख सकता तो स्नेक चल नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, नॉन नॉर्मल का। इसको कहते हैं नॉन नॉर्मल। नॉन नॉर्मल में इस तरह के शेप आपको दिए जाते हैं और उनको आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन के कुछ तो शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे ना। पहला शॉर्टकट ट्रिक क्या है, मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ किसी भी नॉन नॉर्मल को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपने हमेशा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है। देखिए इसमें इस तरह से भी आप क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा, और इस तरह से भी आपको स्टडी कर सकते हो। तो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है दिस इज हॉरिजॉन्टल, और ये वाला जो आपको नजर आ रहा है दिस इज वर्टिकल। आपने क्वेश्चन को कभी भी इस तरह से स्टडी नहीं करना, ठीक है। आपने हमेशा क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को आपने हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। इसका क्या मतलब है कि पहले आपने ये पढ़ना है, फिर उसके बाद ये पढ़ना है, फिर आपने ये पढ़ना है। आपने देखना है कि इसमें और इसमें क्या चेंज आया है और इसके बाद इसमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आपने हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन को स्टडी करना है। आपने जो मिड वाला लाइन है, ये वाला लाइन आपने कभी भी नहीं पढ़ना, ताकि आपके पास टाइम की बचत हो और जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। और आपने चेंज को डिटेक्ट करना है। जिस तरह देखिए अगर आप पहले लाइन से दूसरे लाइन की तरफ जा रहे हो, अगर आप पहले लाइन से दूसरे लाइन की तरफ जा रहे हो तो आपको चेंज का पता होना चाहिए। जिस तरह कि यहाँ पर एक पत्ता है, यहाँ पर दो हुए, तो आपको पता चल गया है कि पत्तों की तादाद इंक्रीज हुई। अगर फिर हम यहाँ पर आ जाए तो फिर आपको ये भी पता चल गया कि एक और पत्ता इंक्रीज हुआ है। तो दरमियान वाले लाइन को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी हमने अपना आंसर निकालना है। हमें पता चल गया है कि हर एक शेप के अंदर एक एक पत्ता इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर अगर 3 पत्ते हैं तो यहाँ पर मेरे आंसर के अंदर 4 पत्ते होंगे, और यहाँ पर मेरे पास कितने पत्ते होंगे, यहाँ पर मेरे पास 5 पत्ते होंगे। अब यहाँ पर अगर 7 नंबर ऑप्शन को मैं देख लेता हूँ तो इसके अंदर क्या है, 7 पत्ते हैं, इसके 5 पत्ते, सॉरी इसके अंदर भी 5 पत्ते, लेकिन इसकी शेप तो नहीं है ना, इस तरह का शेप तो यहाँ पर नहीं आ सकता। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टिप्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ये किसी भी नॉन नॉर्मल क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होते हैं और ये आपका टाइम बचाएगा। बाकी नॉन नॉर्मल का टोटल जो है तो 7 मेन टाइप्स है। हम अपने लेक्चर्स के अंदर जो हमारे फेड कोर्सेज है या जो हमारे नोट्स है उसके अंदर ये तमाम टाइप्स हमने दिए और हर टाइप के अपने शॉर्टकट ट्रिक्स हमने दिए हैं। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरीके से वर्बल के जो है 15 टाइप्स है, तो वर्बल के 15 टाइप्स के हमने वीडियोस भी बनाई और उनके नोट्स भी है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की तरफ हम आ जाए तो इसमें भी हमने ये करना है, क्वेश्चन को हमेशा हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। मिड वाले लाइन को हमने पढ़ना नहीं है ताकि हमारे पास टाइम की बचत हो। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर 3 बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, और बाहर की तरफ है तो जो बाहर की तरफ जितने भी बबल्स होंगे
उनको हम क्या करेंगे, प्लस कंसिडर करेंगे। और बबल्स कितनी, 3, यहाँ पर कितने बबल्स है, 4, और अंदर की तरफ जो बबल्स है उनको हम माइनस कंसिडर करेंगे। तो +3 -4 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और 1। इट मीन्स कि एक बबल होगा, और माइनस का क्या मतलब है कि अंदर की तरफ होगा, तो अंदर की तरफ बबल आ गया। इस वाले लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 5, तो 5 बबल्स है, और चूंकि बाहर की तरफ है तो मेरे पास आ जाएगा +5। यहाँ पर देखें कितने बबल्स है, 1 2 3 बबल्स है, और चूंकि अंदर की तरफ है तो मेरे पास आ जाएगा -3। तो +5 -3 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, +2। इट मीन्स के 2 बबल्स होंगे मेरे पास, और प्लस का क्या मतलब है कि बाहर की तरफ होंगे। तो देखिए मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 बबल्स है और दोनों बाहर की तरफ है। ये देखिए ये अक्सर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 2 नंबर इसका आंसर है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 5 नंबर। 2 नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास +2 है। अगर -2 होता तब आप लोगों ने 2 नंबर लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको भी हमने इस तरह सॉल्व करना है, क्वेश्चन को हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे पीएन कैडेट के टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं, जिससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आप शॉर्टलिस्ट होंगे, तो उसकी जो फी है 5500 है। इसके अंदर हम आपको क्या देंगे, इसके अंदर हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स प्रोवाइड करेंगे, नॉन वर्बल प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे, 100 पास पेपर्स होंगे हर सेंटर के, और ये सिलेक्टेड नोट्स होंगे। मींस जिस सेंटर से आपने अप्लाई की है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे। अपनी तरफ से फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी हम आपको देंगे, ताकि आपकी पहले से प्रैक्टिस हो कि कंप्यूटर पर हमने अपना टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में आपको किसी चीज की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अगर आप हमारे इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके बाय करें। दरमियान वाली लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको और इसको मिलाए, इसको जमा करें तो ये शेप बन जाएगा, फिर इसको और इसको मिलाए तो आपके पास ये वाला शेप बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले हम ये वाली लाइन बना लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, फिर ये वाली लाइन बना लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो एक प्रॉपर इस तरह का शेप आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल की जो 15 टाइप्स है और नॉन वर्बल की जो 7 टाइप्स है, इन तमाम टाइप्स के हम आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाए, इनके आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस दे दे जो आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन का क्या मतलब है कि 100% वही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। तो देखिए लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट जो है ये कौन था। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये कौन था, सिकंदर मिर्जा। अभी देखिए ये तो एक क्वेश्चन है ना, लास्ट टाइम पूछा गया है। आप लोगों ने अपनी स्टडी कैसे करनी, ये नहीं कि आपने ये याद कर लिया कि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया, बस इसका आंसर मैंने याद कर लिया, इस टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टाइम थोड़ा हटके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते और इसके आसपास क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किस तरह, लेट सपोज ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पहले प्रेसिडेंट का पूछा गया है तो पहले गवर्नर जनरल का क्वेश्चन भी तो आपसे पूछे जा सकते हैं ना। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, गवर्नर जनरल का तो आपको पता चल गया है। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो लियाकत अली खान। अच्छा, ये भी पता चल गया है। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो फ्रैंक मेजरवी। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया है। पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो मियां अब्दुल रशीद थे। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया है। पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, तो ये अयूब खान थे। ये भी आपको पता चल गया है। और आजाद कश्मीर के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो सरदार मसूद खान। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिए हैं ये बार बार रिपीट हो चुके हैं। मुख्तलिफ लॉन्ग कोर्सेज में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुख्तलिफ पीएन कैडेट कोर्सेज में ये पूछे गए हैं। तो आप लोगों ने रटा नहीं लगाना होता, आप लोगों ने चीज को समझना होता है बेस लेवल से। आप लोगों ने ये अंदाजा लगाना होता है कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारे नोट्स है या जो हमारे ऑनलाइन क्लासेज है उसमें हम आपको इस तरह की तैयारी करवाते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि 100% गारंटीड तैयारी। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि कहां से क्वेश्चन आता है और किस तरह का क्वेश्चन आता है, और वो तमाम क्वेश्चन हमने कवर किए होते हैं आपके सेंटर के हिसाब से। तो अगर आप हमसे तैयारी कर लेते हैं तो आपका टेस्ट 90% अबाउ मार्क्स के साथ क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया है। अभी और इस तरह के क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि इंडिया का कैपिटल क्या है, तो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। अच्छा, मुझे बताइए चाइना का क्या है, बीजिंग। अच्छा, बीजिंग से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कैपिटल सिटी कौन सी है, तो बीजिंग है। ठीक है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कैपिटल सिटी। अच्छा, जेरूसलम जो है तो ये कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए, रबत जो है तो ये कैपिटल ऑफ मोरक्को है। ठीक है, अच्छा देखिए, अंकारा जो है टर्की का कैपिटल है, दोहा जो है कतर का कैपिटल है, और नीदरलैंड के 2 कैपिटल्स है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम 156 लॉन्ग कोर्स में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके 2 कैपिटल्स है। तो एक इसका क्या है, एम्स्टर्डम और हैग। ठीक है, तो ये इसके 2 कैपिटल्स है।
और हेड ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, तो ये सिटी ऑफ रोम को कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। और इसके अलावा सिटी ऑफ गोल्ड, तो ये जो जोहान्सबर्ग है ये सिटी ऑफ गोल्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो कि कैपिटल से मिलते जुलते हैं, सारों को हमने एक साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो हमारी तैयारी होती है उसमें आपका मेहनत कम लगती है, उसमें आप लोगों ने इतना हार्ड वर्क नहीं करना होता, आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी होती है। क्यों? क्योंकि हमने सारे रिपीटेड क्वेश्चंस को, सारे रिपीटेड एमसीक्यूज को एक साथ उठाया होता है ताकि आप लोग आसानी से उसको कवर कर सके। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, तो ये मानचर लेक है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आंसू लेक कहां पर है, ये कहान वैली में, और ये कहान कहां पर आता है, ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में आता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहान वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, और कौन से प्रोविंस के अंदर है। इसके अलावा कचूरा लेक कहां पर है, तो ये स्कर्दू में है और ये गिलगित बल्तिस्तान में है। फिर इसके अलावा खिंजर जो है सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है पाकिस्तान का, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा, ये क्वेश्चन पूछे गए। और ये कहां पर है, ये टट्टा में है, और टट्टा कहां पर है, ये सिंध में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। अच्छा देखिए, आप लोग को तो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का पता चल गया। क्या आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पाकिस्तान का कौन सा है, तो मानचर लेक जो है तो दिस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, और ये भी जाम शोरों में है, ठीक है। अच्छा देखिए, सैफुल मलूक कहान वैली में है, ठीक है। इसके अलावा सतवारा लेक स्कर्दू में है, और इसके अलावा शंग्रीला जो है ये भी स्कर्दू है में है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ पाकिस्तान, लार्जेस्ट मैन मेड इंसान की बनाई हुई मैन मेड फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान ये कौन सी है, आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। लार्जेस्ट मैन मेड फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान और ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कौन सी है, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्या है कि अमेरिका ने कब अफगानिस्तान पर हमला किया, तो अमेरिका भी तो बहुत जालिम है ना, वो हर जगह हमले करते रहता है। तो इसने 7 अक्टूबर 2021 को हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर। अच्छा देखिए, अफगानिस्तान का तो आपसे पूछा गया है, लेकिन अमेरिका ने भी तो दुनिया में तबाही मचाई रखी है, इन्होंने तो हर जगह हमले किए। तो ये तो नहीं कि सिर्फ एक अफगानिस्तान का आपने याद कर लिया, बाकी जगहों का भी तो आपने याद कर लिया है ना। इसने तो सीरिया के ऊपर भी हमले किए हैं, और भी डिफरेंट जोन्स के ऊपर इन्होंने हमले किए हैं, और डेट्स भी आपको याद होने चाहिए। अभी वो कौन से है, तो उसमें सबसे पहला क्या है कि अच्छा इसने इराक के ऊपर कब हमला किया, तो 20 मार्च 2003। अच्छा, लीबिया के ऊपर 2011 में, मैक्सिकन के ऊपर 1846 से 1848 के बीच में, सीरिया 2014, वियतनाम 1955 to 75, ये वियतनाम का भी पूछा गया है, ठीक है, काफी मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है। और वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन्होंने हिस्सा लिया था दिसंबर 1941 में। अच्छा, नीचे आप लोग मुझे बताइए कि वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक था, और वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक था, और इनके बीच में कौन कौन से जो आपके पास ओलंपिक गेम्स थे वो कैंसिल हुए थे। ओलंपिक गेम्स, कौन कौन से ओलंपिक्स गेम इन वर्ल्ड वार्स के बीच में कैंसिल हुए थे, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन काफी मरतबा पूछे गए, 155, 56, जब से मैं तैयारी स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ, तकरीबन मेरे 5 से 6 साल हो गए, तब से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन रेंज वाक़ है, तो हिमालयस और कराकोरम रेंज जो है तो ये पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ का आपको पता चल गया है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये भी आप देखें ना कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान का हाईएस्ट पीक क्या है हिमालयस में, तो ये नंगा पर्वत है, ठीक है। हिमालयस के अंदर आपके पास लार्जेस्ट पीक कौन सा है, नंगा पर्वत। कराकोरम रेंज के अंदर क्या है, K2 है, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। अच्छा, अगर ये दूसरी बुलंद तरीन चोटी है तो पहली कौन सी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। K2 की हाइट क्या है, 8611 मीटर, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट इसकी क्या है, 8849, ये दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट चोटी है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतह समंदर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन सा पॉइंट वाक़ है, तो ये भी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और ये चाइना नेपाल बॉर्डर के बीच में वाक़ है, और ये भी हिमालयस रेंज के अंदर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे, ये पहले लोग थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी, ठीक है। अच्छा देखिए, अशरफ अमान पहले पाकिस्तानी थे जो K2 के ऊपर चढ़े थे, तो ये भी क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे पीएन कैडेट के टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं, जिससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आप शॉर्टलिस्ट होंगे, तो उसकी जो फी है 5500 है। इसके अंदर हम आपको क्या देंगे, इसके अंदर हम आपको वर्बल की 13 टाइप्स प्रोवाइड करेंगे, नॉन वर्बल प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे, 100 पास पेपर्स होंगे हर सेंटर के, और ये सिलेक्टेड नोट्स होंगे। मींस
जिस सेंटर से आपने अप्लाई की है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे। अपनी तरफ से फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी हम आपको देंगे ताकि आपकी पहले से प्रैक्टिस हो कि कंप्यूटर पर हमने अपना टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर नोट्स में आपको किसी चीज़ की समझना है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप हमारे इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके बाय कर सकते हैं। ये हमारे पिछले कोर्सेज का रिजल्ट है कुछ स्टूडेंट का, जो हम आपको दिखा देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह 200% गारंटीड तैयारी हम आपको करवाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारी तैयारी से बाहर आ जाए। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट है। तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पिछले कोर्सेज में इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, और भी बहुत सारे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए और आपकी सिलेक्शन हो, और आपको डेट भी हम बताए, सेंटर भी हम बताए, तो आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।